फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग का भूमिज विद्रोह के बारे में रहेगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक विद्रोह में ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह ये दोनों का हमने पढ़ लिया है। भूमिज विद्रोह भले ही लग रहा है कि ये भूमिज मतलब हो गया आपका भूमिज जो जनजाति है झारखंड का, उसके बारे में है। तो ये चीज़ हम बता दे रहे हैं कि ये जो भूमिज विद्रोह भी है ये भी चुआर विद्रोह का ही एक पार्ट है। कह सकते हैं कि ये भी चुआर विद्रोह ही है, लेकिन इसको अलग से बताया गया है, भूमिज विद्रोह को दिया गया है, क्योंकि इसका जो मेन इसका नायक होता है वो गंगा नारायण सिंह होता है। गंगा नारायण सिंह होता है। और इसी का देखिएगा कि इसका जो ये रहते हैं पिताजी रहते हैं लक्ष्मण नारायण सिंह। लक्ष्मण नारायण सिंह ये चुआर विद्रोह में भाग लेता है, क्योंकि अभी इसका पूरा कहानी हम बताएंगे। हम पहले ही बताए हैं कि ये जो भूमिज विद्रोह या चुआर विद्रोह है ये टोटली का टोटली खेल आपका जमींदार के प्रति है। जमींदार और अंग्रेजों के प्रति ये विद्रोह है ना। यानी जमींदार जो है अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अंग्रेज उसमें नया नया आया हुआ रहता है झारखंड में, सत्ता अपना अपनाना चाहता है। उधर जमींदार जो है अपना जो उसका शासन था उसको ख़त्म कर रहा है, तो इसके लिए वो विद्रोह कर रहा है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी का पेट में अगर लात मारेगा तो वो तो खड़ा होगा ही फिर। तो आज का जो हम लोग का है ये आपका मेन भूमिज विद्रोह के लिए रहेगा क्लास, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आज भूमिज विद्रोह, ठीक है। ये 1832 से 1833 तक चलता है, ठीक है। 33 का ये 7 फरवरी को खत्म हो जाता है, समझिए। इसी दिन गंगा नारायण का मृत्यु हो जाता है। गंगा नारायण सिंह का जो एक नायक है, नायक ही नहीं इसको महानायक कहिए, महानायक, ठीक है। मेन इसका गंगा नारायण सिंह ही है। तो आपको हम कल बताए थे चुआर विद्रोह में कि 1798-99 में हमने बताया रहा ना कि बार बार कि हमारा एक वीडियो दूसरे से कोरिलेट रहेगा, इसलिए हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि इसके देखिएगा तभी आपको दूसरा अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम बता रहे हैं कि जो 1798-99 में आप देखे होंगे कि बताए थे कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो आज के डेट में बंगाल का पार्ट है, तो उसका उधर में दुर्जन सिंह रहता है, उसका लाल सिंह रहता है, मोहन सिंह रहता है, रानी शिरोमणि रहती है। वो सब जो 1798-99 में चुआर विद्रोह किया था, वो कहा जाता है कि चुआर विद्रोह का सबसे चरम बिंदु पर था उसमें, ठीक है। उसी समय देखिएगा कि उसके बाद अगर कहा जाए तो मैंने आपको ये गंगा नारायण सिंह का इसका उससे भी ज़्यादा भयानक था, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया चुआर विद्रोह से। ये भूमिज विद्रोह का पार्ट इसको मानता है। इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं, गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में चलते हैं, क्योंकि यही इसका मेन महानायक है और आज का मेन पार्ट में आपको यही रहेगा। तो चलिए देखिए, ये कहानी आपका एक जमींदार का घर का ही है, ठीक है। ये घर का जमींदार का ही है। तो अब हम चलते हैं कि देखिए, आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है हमारे झारखंड में 1767 ईस्वी में ढालभूम में ढाल वंश के राजा का घर में आग लगाने के बाद से माना जाता है कि वो झारखंड में आया। ऐसे झारखंड में 1760 में ही आ गया था, लेकिन उस समय वो को बड़ा हमारे पास विरोध नहीं कर रहा था, तो उसको हम नहीं मानते हैं, 1767 ही मानते हैं। और उसके बाद जब अंग्रेज आया तो जमींदारों के साथ जो सो उन्होंने क्या किया कि अपना जमींदार को रखना चाहा, तो सब विरोध करने लगा, ठीक है। उसी का पार्ट में अगर हम देखें तो आज जो है ये 1805 ईस्वी में देखिएगा कि एक वो रेगुलेशन लाता है, रेगुलेशन 18, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस रेगुलेशन के आधार पर क्या करता है, एक जंगल महाल डिस्ट्रिक्ट बनाता है, ठीक है। जंगल महाल डिस्ट्रिक्ट बनाता है। और ये जंगल महाल ये रेगुलेशन एकदम जरूर याद रखिएगा इसका ना, लेसन ये सब क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी कि जंगल महाल जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो किस रेगुलेशन के अंदर बना था,
तो इसी रेगुलेशन के अंदर में बना था। ये 1805 की कहानी है। 1805 में जंगल महल बनाता है। इसमें देखिए आज का आपका बंगाल का बांकुड़ा, मिदनापुर, ठीक है, मिदनापुर, आपका सिंहभूम और धनबाद का मानभूम, बराभूम, ठीक है, पुरलिया, पुरलिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट देखिए आज के डेट में वो पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट था, है ना। यानी छोटा नागपुर का भी जो आपका पहाड़ी एरिया था वो भी था, और बंगाल का जो आपको हम बता रहे हैं ये बांकुड़ा, मिदनापुर, सिंहभूम, मानभूम, बराभूम, ये सब सारा एरिया था। तो इसको आप जरूर अच्छा देखिए। जो अभी नया लड़का है, जो पुराना जो देख रहे हैं वीडियो, वो तो खैर कम से कम समझ रहे होंगे, लेकिन जो नया होगा वो मैप जरूर देखिएगा कि झारखंड से सटा हुआ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा बंगाल का है, तो बिहार का है, तो यूपी का है, तो छत्तीसगढ़ का है, या उड़ीसा का है। उससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो हम बार बार तो इस सबको कहते रहते हैं। ये बांकुड़ा अभी देखिएगा कि हमारा झारखंड से भी जो है जस्ट बगल में ही है, मिदनापुर भी आपका बगल में है, सिंहभूम तो हमारे झारखंड में भी, मानभूम झारखंड में, बराभूम भी ये देखिएगा कि ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में अभी आता है। पुरुलिया भी देखिएगा कि आप बोकारो तरफ से जाइए वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब रांची के जस्ट बगल में भी मिल जाएगा, आपको मोरी के पास मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अभी इसको हम बताना नहीं चाह रहे, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। 1805 में जंगल महल का स्थापना होता है, इसमें सारा डिस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज उस समय आया हुआ रहता है, तो वो अपना शासन चलाने के लिए अपना एक नियम लाता है कि हम इतना एरिया को एक उसमें रखेंगे, उसमें एक कलेक्टर को रखेंगे। तो क्या होता है कि इसमें ये सब डिस्ट्रिक्ट आता है और ये इसके अनुसार वो राज करता है, ठीक है। तो उसी समय वहाँ का जो एक जमींदार रहता है, देखिएगा, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले की बात है, जमींदार, ठीक है, एक जमींदार रहता है बराभूम में, ठीक है। ये तो जंगल महल का ही एरिया था उसमें। अब इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, और अगर नहीं भी लिखे होंगे तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको कहानी पूरा सारा कहानी ही है, और पढ़ने में मजा आएगा आपको झारखंड का हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि हम जिस परिस्थिति से गुजरे थे उस तरह हम नहीं चाहते हैं कि लोग गुजरे, और इसको अच्छा से याद रखें। और जो झारखंड का अगर आप जीके पढ़ते तो एंजॉय करते रहिए और मज़ा भी आएगा। तो ये जो आपको देखिए कि बराभूम, आप देखिएगा कि आज भी अगर आप जाते हैं तो ये आपका कहाँ पर है, ये पुरुलिया से अगर आप जाइए, पुरुलिया के आगे जो आपका स्टेशन मिलेगा ये बराभूम ही मिलेगा। ये चांडिल और पुरुलिया के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो ये चांडिल के पास एक गांव है बांधडी, है ना, ये इसी के अंदर आता है। और नीमडी जो है, नीमडी ये तो ब्लॉक है आज के डेट में। आप जानते हैं कि चांडिल सब डिवीजन में आता है, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट का। यहीं पर इसका जन्म होता है गंगा नारायण सिंह का। गंगा नारायण सिंह जो है, इसके दादा जो होते हैं, इसके दादा यहाँ की देखिएगा, इसका दादा नाम है विवेक नारायण सिंह। यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, विवेक नारायण सिंह, इसको जरूर याद रखिएगा। ये विवेक नारायण सिंह का 2 पत्नी होता है, ठीक है। तो देखिए जो पहला पत्नी होता है उसको पटरानी कहा जाता है, आपको भी पता होगा, और जो दूसरा होता है उसको रानी कहा जाता है, लेकिन पटरानी बड़ा वाला को कहा जाता है, ठीक है। इसमें से इसका जो है, इसका एक पुत्र जन्म लेता है, इसका नाम रहता है लक्ष्मण नारायण सिंह, ठीक है। और इसका एक जो बेटा जन्म लेता है, उसका बेटा रहता है, उसका नाम है रघुनाथ नारायण सिंह। देखिए रघुनाथ यहाँ पर बहुत बार आ रहा है। एक बार आप देखें रघुनाथ सिंह आया, एक बार रघुनाथ महतो आया। रघुनाथ महतो भी आपका चुवार विद्रोह का मेन नेता होता है, जो सबसे पहले कहा जाता है कि 1769 ईस्वी में चुवार विद्रोह का उसी ने आरंभ किया था, है ना। तो ये भी इसको कहा जाता है, जबकि 1766 में भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या नाम उसका, जगन्नाथ सिंह पातर ने इसको कहा था कि स्थापना किया, तो बताया था वो दमपारा का था, ढालभूम का, उसने स्टार्ट किया था। तो ये आपका ये भी जो सो नीम डी का ही रहता है, रघुनाथ महतो भी, और ये भी नीम डी का ही है, देखिएगा। तो लक्ष्मण ये क्या कहते हैं, ये बराभूम का रहता है एरिया का, बराभूम का जमींदार रहता है। इसका 2 प्राणी रहता है, इसमें से देखिए लक्ष्मण, हम लोग का राम और लक्ष्मण आप जानते हैं, राम को कहा जाता है रघु और लक्ष्मण को कहा जाता है लक्ष्मण, आप जानते ही हैं।
यहाँ उल्टा है, यहाँ रघुनाथ ही छोटा है और लक्ष्मण ही बड़ा है। इसको जरूर याद रखिएगा, कभी भूल जाइएगा नहीं कि रघुनाथ ही बड़ा था, ऐसा नहीं है। यहाँ राम ही छोटा है और लक्ष्मण ही बड़ा है, इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, विवेक का 2 बेटा हुआ, लक्ष्मण और रघुनाथ, दोनों का अपना 2 रानियों से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि इसी में से देखिए उस समय शासन जमींदार तो ही है, लेकिन जमींदार का मालिक कौन है? अंग्रेज है। अंग्रेज जिसको चाह रहा है उसको अपना जमींदार बैठा रहा है, क्योंकि हमारा वो नौकर है, हमारा वो हमको वसूल करके दे रहा है लगान, तो हमारा नौकर है, हम जिसको चाहेंगे उसको बैठाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि उत्तराधिकारी अगर देखा जाए तो बड़ा में लक्ष्मण नारायण सिंह को होना चाहिए था, लेकिन और सारा जितने भी उधर का किसान था या जमीन क्या कहते हैं आपका मजदूर था या भूमि जनजाति थी, सारा लोग का ये था कि लक्ष्मण नारायण सिंह को ही राजा के रूप में या जमींदार को, जमींदार भी राजा ही होता था अपना, जो कि वो भी 20-25 गांव का मुख्य होता था। तो वो उसको कहता है कि लक्ष्मण नारायण सिंह को ही राजा होना चाहिए था। एक चीज़ हमने यहाँ पर और आपको बताने भूल गया कि ये जंगल महल जो आपको हम बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट बना था, ये 23 परगना मिलके बना था। ठीक है, ये 23 परगना मिलके बना था, इसको जरूर याद रखिएगा। आज के डेट में परगना हमको लगता है कि ये ब्लॉक के बराबर होता होगा, है ना। तो उसमें जो है ये आपका जंगल महल का था। हमने अभी बता दिया कि लक्ष्मण नारायण सिंह को होना था, लक्ष्मण नारायण सिंह को राजा नहीं बनाता है। कौन बन जाता है? रघुनाथ नारायण सिंह को उसका राजा बना देता है, जमींदार बना देता है अंग्रेज ने। और लक्ष्मण नारायण सिंह को इसको बांध डी भेज देता है। ठीक है, बांध डी जो है आज के डेट में नीम डी बोले ना, नीम डी ब्लॉक में ही है, ये बांधनी जगह है, वहाँ पर इसको भेज दिया जाता है कि भाई तुम वहीं जाओ और तुम वहाँ पर अपना जीवन यापन करो, अपना पेट का भरण पोषण करो। तो नीम डी घाट का ही सिर्फ इसको देखभाल करना था, नहीं बांध डी घाट का ही सिर्फ इसको देखभाल करना था। उसी से जो पैसा आता उसे अपना ही गुजारा कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है कि अपना ही राज करने लगता है, लक्ष्मण नारायण सिंह को बेचारा वहीं चल जाता है वो बांधनी में। ये देखिए कि इसका ये अपना ममता करके एक लड़की होती है ममता देवी, इससे इसका शादी होता है। किसका? लक्ष्मण नारायण सिंह का। कहानी सुनिएगा, लक्ष्मण नारायण सिंह का शादी कैसे होता है? ममता से। इसका 3 बेटा होता है। ठीक है, इसका 3 बेटा होता है, बड़ा बेटा ही गंगा नारायण सिंह होता है। यहीं से अब इसका कहानी स्टार्ट होगा। गंगा नारायण सिंह होता है, इसके बाद श्याम किशोर नारायण सिंह, सब में इसमें नारायण जरूर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका ये था गंगा नारायण सिंह, और दूसरा होता है श्यामलाल नारायण सिंह। ठीक है, नारायण जोड़ दीजिएगा अपना। ये इतना तो आपको याद रहेगा ही। अब देखिए इसका जो माँ थी, बोले ना आपको, ये धर्मपरायण लेडी थी, धर्मपरायण थी। ठीक है, इसको पूरा भक्ति में जुड़ी हुई ले गई हुई। ऐसे भी हम लोग घर तरफ का जो पुराने लेडीज हैं, जो आज की डेट में देखिए जैसे उम्र बढ़ता जाता है और धीरे धीरे धर्म की ओर उसका आस्था बढ़ता चला जाता है। तो ये भी लेडीज उसी तरह की थी, ये भी धर्मपरायण लेडीज थी। लेकिन इसका चूँकि अंग्रेज से इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि इनका जो पति था लक्ष्मण नारायण सिंह, जनरली जमींदार इसको ही बनना था चूँकि बड़ा बेटा था, लेकिन वहाँ पर बना दिया जाता है रघुनाथ नारायण सिंह को, तो इसको गुस्सा आता है। और ये हमेशा देखिएगा कि ये दोनों बेटा को गुस्सा मैंने अंग्रेज के प्रति इसको क्या कहते हैं, उत्साह वर्धित करते रहता है कि आप जो सो अंग्रेज के खिलाफ लड़िए। और यही गंगा नारायण सिंह जो है ये अपना वर्चस्व उधर जमाता है। भूमि जनजाति या किसान है या जमींदार है, जो लोकल जो भी बहुत सारा जमींदार था, उसको भी इन्होंने अपने कलश में लेता है। और वहाँ का भी वे जो है एक बड़ा संगठन तैयार करता है, जिसका नाम रहता है सरदार गोरिल्ला वाहिनी। ठीक है, सरदार गोरिल्ला वाहिनी इसका जरूर याद रखिएगा कि कहा जाएगा कि गंगा नारायण सिंह ने किस सेना का गठन किया था इसमें भूमि विद्रोह में, तो सरदार गोरिल्ला वाहिनी, इसको जरूर याद रखिएगा भाई। ठीक है ना, ये जरूर याद रहना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए इसका जो बाप आपको हम बोलते हैं लक्ष्मण नारायण सिंह, लक्ष्मण नारायण सिंह को पहले आप खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसका बेटा बारे में बता देंगे, 3 बेटा था, इसका वाइफ को बता देंगे, इसका क्या इसका बेटा गंगा नारायण सिंह है। सरदार ये जो लक्ष्मण नारायण सिंह था, इसको जब हटा दिया गया गद्दी से ना, और इसको जब बांध दिया, ये भी बैठा हुआ नहीं था, ये भी क्या करता है कि ये 1778 ईस्वी से ही जो है देखिएगा कि आपको बता देते हैं कि इसका जो साथ में था और ये श्याम गंजम सिंह, ठीक है, और सबल सिंह, ये सब कौन है, चुआर विद्रोह का है, चुआर विद्रोह का है ये, ठीक है। चुआर विद्रोह में इस सब नेता का याद नाम रखिएगा, ठीक है, लक्ष्मण नारायण सिंह और श्याम गंजम सिंह। ये उस समय चूंकि चुआर विद्रोह ही चला था ना, उसमें चुआर विद्रोह चला था ना। श्याम गंगा नारायण सिंह तो 1831-32 में 32-33 में आया था मामले। तो ये जो है सो करता है, लेकिन अंग्रेज के सामने सब टिक नहीं पाता है। फिर ये 1793 में आरंभ करता है लड़ाई। और क्या करता है इसको विल्किंसन जो उस में रहता है ना, विल्किंसन, ये देखिएगा विल्किंसन जो आपका है ना, ये देखिए उसमें लेफ्टिनेंट था ना, ये धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता है और ये सेनापति होता है अंग्रेज का, और यही विल्किंसन रूल भी चलता है। तो ये विल्किंसन आपको बार बार आएगा। ये पश्चिमी सेबू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो समझिए कि भगवान भी एक तरीका से बाद में शामिल होता है। ये बहुत ही अच्छा नेक इंसान भी था, ऐसा नहीं है। तो ये 1793 में क्या करता है इसको, अगर जब ये आंदोलन करता है ना, तो इसको क्या करता है, पकड़ के और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में डाल देता है, मिदनापुर का जेल में डालता है, ठीक है। मिदनापुर का जेल में इसको डाल दिया जाता है, मिदनापुर डालता है, और 1796 में बेचारा जो है सो मृत्यु इसकी हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसलिए बताए चूंकि चुआर विद्रोह में इसका बाप का जो लक्ष्मण नारायण सिंह था, इन्होंने जो किया था 1778-1793 में, इसको हम बता नहीं पाए थे। तो हम यहाँ पर ये बताया कि श्याम गंजम सिंह और सबल सिंह, ये हमको बताना बहुत जरूरी था, ये कभी कभी आ जाता है। तो आप चुआर विद्रोह में इसको याद रखिएगा, गंगा नारायण सिंह को भूमिज विद्रोह में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं गंगा नारायण सिंह का। गंगा नारायण सिंह बोलते हैं ना कि देखिए इधर तो इसका हम बता दिए, कहानी से हम बताना चाह रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाता है। अभी तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि विवेक सिंह का 2 बेटा लक्ष्मण और रघुनाथ, लक्ष्मण को अलग कर दिया जाता है, जबकि बड़ा रहता है, उसको शासन नहीं था, वो चला जाता है बांध। एक होता है रघुनाथ सिंह, रघुनाथ नारायण सिंह, वो उधर शासन करता रहता है, ठीक है ना। उसका भी 2 बेटा होता है, ठीक है, उसका भी 2 बेटा होता है, 2 रानियों से। क्योंकि देखिए जैसा कर्म वैसा वैसा होगा ना, यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें भी एक होता है माधव सिंह, ठीक है, और इधर होता है गंगा गोविंद सिंह, ठीक है। इधर में जो है अंग्रेज इसमें यहाँ पर गंगा गोविंद, जो भी ये भी छोटा रहता है और ये बड़ा रहता है। उस समय तो इसको किया तो उसको तो अच्छा लगा था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी गंगा गोविंद सिंह को ही, ये छोटा है, इसको बड़ा, इसको भी बना देता है राजा, ठीक है, इसको राजा बना देता है, इसको कुछ नहीं बनाता। इसके जगह पर कृष्णा दास को अंग्रेज ने क्या करता है, देखिए जो चाह रहा था अंग्रेज वही होता है, ऐसा का कोई मन नहीं चलता था। तो इसका जो दीवान इसका बनाता है गंगा गोविंद सिंह का, कृष्णा दास को बनाता है। फिर ये भूमिज के साथ में लड़ करके, भूमिज देखिए, भूमिज आपको बार बार चुकी है, भूमिज जाति ही वहाँ पर मेन इसका है, ठीक है। तो ये भूमिज माधव सिंह जो है बार बार लड़ाई करता है, तो बाद में इसको अंग्रेज फिर हटा देता है और माधव सिंह को वहाँ का इसको दीवान बना देता है। इतना तो क्लियर याद रहेगा आपको। हम इसलिए भी माधव सिंह को अभी बढ़ा रहे हैं, हम गंगा नारायण को इसलिए भी थोड़ा छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसी कहानी से जुड़ा हुआ फिर उसका गंगा नारायण का रहेगा। माधव सिंह बन जाता है, लेकिन ये बहुत ही चटुकार आदमी रहता है ना, चटुकार रहता है ये अंग्रेज का, ये समझिए चापलूस करते रहता है और तेल लगाता है ना, जो लोग का काम नहीं है, जिसका कोई अपना वजूद नहीं है, वो क्या है चापलूसी करके ही अपना राज चलाता है। तो ये जो भी एक तरीका से चटुकार रहता है अंग्रेज का, और ये जो अपना जैसा चाहता है उसके बाद अपना करता है। उधर गंगा नारायण सिंह आपको बताया था ना कि अपना तो पूरा वो वर्चस्व जमा रहा था, ठीक है, वर्चस्व जमाते हुए उन्होंने कहीं परगना पर भी उसने आक्रमण भी किया था। जो परगना आपने बताया ना कि 23 परगना मिल करके जंगल महाल डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था,
तो उसमें से कईयों का ये करता, कईयों का जमींदार कोई अपने कलश में लेता है और युद्ध के लिए, मतलब विद्रोह के लिए ये तैयार रहता है। और ये देखिए तैयार है। उसके बाद इसका जो मेन लड़ाई होता है ना, ये इसका 1832 में, ठीक है, 1832 में इसका क्या करता है कि माधव सिंह पर ये जो है सो आक्रमण करता है। माधव सिंह का भी हम बताए ना, ठीक है, जो रघुनाथ नारायण सिंह का बेटा था, कौन, बड़ा बेटा ना, छोटा बेटा तो इसका गंगा गोविंद सिंह था। तो इसको जो जो इसका दीवान बनता है, इसको ये मारता है, मार देता है, कौन, गंगा नारायण सिंह, ठीक है। तो गंगा नारायण सिंह इसको मार देता है, माधव सिंह को। और माधव सिंह जो है फिर क्या होता है कि इसी के बाद जो है भूमि विद्रोह का जो है ये आरंभ होता है, ठीक है। और ये इतना बड़ा ये करता है कि आप देखिएगा कि इसमें बताया जाता है कि बांकुड़ा मिदनापुर का सारा कलेक्टर लोग आता है, उसको भी सब छोड़ता नहीं है। इन्होंने देखिए कि बड़ा बाजार के बारे में आपको अभी हम बताएंगे। बड़ा बाजार जो कि ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो आज आपका है ना, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, उसका जो मुख्यालय पहले था ना यहीं पर था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर था, बड़ा बाजार में था। तो वहाँ का कचहरी वगैरह सब कुछ चला देता है। वहाँ का जो इसका रसेल आता है, देखिए रसेल से आपको याद रहेगा, क्रिकेट का खिलाड़ी भी रसेल है ना, क्रिकेट का खिलाड़ी रसेल है, आपको याद है ना, कहाँ का है, वेस्ट इंडीज का ना। ये आप लोग को ये सब तो वेस्ट इंडीज ये सब तो आप लोग को जरूर याद रहेगा, इसलिए रसेल का नाम है यहाँ पर। तो इसका जो मिदनापुर या बांकुड़ा का ही ये कलेक्टर रहता है। वो जो है सो रहता है, अभी गंगा नारायण सिंह को पकड़ना चाहता है, लेकिन इसका जो बोले ना आपको सरदार गोरिल्ला जो वाहिनी था, ये बहुत बड़ा सेना बना करके रखा हुआ था। इन्होंने करता है कि इस पर ये क्या करते हैं, चढ़ाई कर देता है और रसेल किसी तरह जान बचा करके भागता है। ये सब कहानी है उतना, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आने वाला है, ठीक है। हमने फिर भी बता दे रहा है कि तो रसेल भी भाग जाता है। बाद में उसको बांकुड़ा मिदनापुर सारा का कलेक्टर को बुलाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि इसको ये करने के लिए, इसका विद्रोह को शांत करने के लिए आपका क्या कहते हैं, जो सबसे पहला हम लोग का रेजिमेंट था इसका अंग्रेज का, कहाँ पर, ये कलकत्ता के पास, लेकिन अभी नाम भूल जा रहा है, बेरकपुर का छावनी मंगाता है इसको यहाँ पर रोकने के लिए। फिर बर्धमान का आता है, हर तरफ से सेना को मंगाया था अंग्रेज को, क्योंकि इसका शांत का बहुत बड़ा विद्रोह इसने किया था गंगा नारायण, इसीलिए गंगा नारायण सिंह हंगामा इसको कहते हैं। तो यही बेरकपुर वगैरह से आता है और शांत इसको कोशिश करता है। ये क्या करता है, देखिए रुकता नहीं है, इसको माधव सिंह को मारने के बाद तो इसने और अपना ये कर लिया कि चलो अब तो हम जीत के ही रहेंगे। और वाकई में अंग्रेज को इन्होंने बहुत हद तक शांत कर दिया था और लगा था अंग्रेज को कि अब हमको यहाँ से भागना पड़े। कहा जाता है कि झारखंड में जब अंग्रेज आया तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि पूरा सेहू डिस्ट्रिक्ट में अगर उसको शासन करने में कम से कम 100 वर्ष लगा, तब जा कर के वो अस्थायी रूप से राज कर सका। तो उसको 100 वर्ष कम दिन नहीं होता है किसी को अपना राज पाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने ये बताया था कि गंगा नारायण सिंह क्या करता है 1832 में इसको मारने के बाद। देखिए कि इसका मन और बढ़ जाता है। उसी समय देखिए कि खरसावां में एक राजा रहता है ना, खरसावां भी राजा था ना, एक रियासत था ना झारखंड का, ठीक है ना, जो कि 1899 में ये इसका रियासत मिलता है। ये सब आएगा, भी क्वेश्चन भी आता है कि ये खरसावां और ये इसका सराय किला खरसावां जो रियासत था, सराय किला, ये कब बना था 1899 में, और ये रियासत कब खत्म हो गया 1955 में। कब खत्म हुआ आपको पता होगा, क्योंकि हमारे जो अभी है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कहाँ बना हुआ है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। तो उसने ही जो है सारा रियासत को मिलाने की काम किया था। अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ें तो आपको जानकारी होगी। तो उसी समय ये रियासत जो सो खत्म हुआ था। तो उसमें खरसावां का हम बताना चाह रहे थे कि खरसावां में उसमें राजा रहता है चेतन सिंह, ठीक है, क्या रहता है, चेतन सिंह। ये भी राजा जो है
अंग्रेज से मिला हुआ था। आपको बोले ना कि झारखंड में ये रहे या पूरा इंडिया में रहे, अंग्रेज ऐसा ही राज नहीं किया है, वो फूट डाल कर ही राज किया है। और हम लोग में से भी बहुत सारा आप देखते होंगे कि जो एक क्या कहते हैं, जो अच्छा बड़ा आदमी होता है, चाहे वो अच्छा रहे या बुरा रहे, तो उसके सानिध्य में हर कोई रहना चाहता है और हर उसके साथ में हर किसी का रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहता है। तो यही चेतन सिंह भी अपना अंग्रेज के साथ में अच्छा रिलेशन ही बना करके रहा था। उधर जो सेनापति होता है, आपको बताया था ना अभी, सेनापति कौन होता है, विल्किंसन। विल्किंसन, ये विल्किंसन क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं, चेतन विल्किंसन जो है ये गंगा नारायण सिंह को कहता है कि जो पकड़ेगा उसको हम 1000 रुपये का इनाम देंगे। 1000 रुपये का इनाम, आप सोचिए कि 1832-33 में कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है 1000 रुपये का इसने इनाम रखा था। ये सोचा कि बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन मौका नहीं कह सकते हैं। गंगा नारायण जो इस पर भी हमला कर देता है। कब कर देता है, 6 फरवरी 1833 को। ठीक है, 6 फरवरी 1833 को इसने इस पर हमला कर देता है। और दुर्भाग्यवश क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह जो है इसकी उसी 3 सेना को, 3 पुलिस को तो मार देता है ये अंग्रेज का, लेकिन जो है सो किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश कर सकते हैं कि गंगा नारायण सिंह को चेतन सिंह के द्वारा जो सो मार दिया जाता है और इसका सिर को काट दिया जाता है। देखिए कितना, मैंने अपना ही झारखंड का लोग ही कितना दुष्कर्म है, दुष्ट है कि इन्होंने गंगा नारायण सिंह का सिर को काट करके, और जो है ये कर्नल जो होता है उसमें, ठीक है, कर्नल क्या नाम है कर्नल का, देखिए ना, कपूर से है या क्या है, कपूर तो नहीं होगा, कर्नल होता है, उसको क्या करता है इन्होंने, सौंप देता है। सब देख लेते हैं कर्नल का क्या नाम है। सो कर्नल डाल्टन रहता है, ठीक है, कर्नल डाल्टन को सौंप देता है क्या, इसका सिर को, ठीक है ना, कर्नल डाल्टन को सिर सौंप देता है। इसको लगा कि मैं बहुत ही, क्योंकि कर्नल आपको हम बताए हुए थे, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको कर्नल फर्नल से आपको, चूंकि जो एक सिविलियन लोग होता है बहुत ही याद नहीं था, तो कर्नल किस रैंक का अधिकारी है उसको हमने बताया था, उस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। तो कर्नल को जो है डाल्टन को इसने दे देता है और इस तरह से ये गंगा नारायण का जो कहानी था वो खत्म हो जाता है। लेकिन गंगा नारायण रियली में एक पीड़ित आदमी था, क्योंकि उसका पिताजी जो लक्ष्मण नारायण सिंह था वो वाकई में बड़ा बेटा था, तो राज उसी को मिलना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज जानता था कि जो कमज़ोर लोग होता है उसको हम बैठाएंगे और वो हमको वसूल करके देगा, जो ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा हमारा करीबी नहीं होगा वो लोग जो है सो हमारे खिलाफ विद्रोह करेगा। इसीलिए छोटा लोग को ही अपना जमींदार बनाता था। इसके बाद क्या होता है देखिएगा कि 1833 में ये क्या करता है, एक रेगुलेशन लाता है ये 1833 में, एक जिसको कहता है रेगुलेशन 13, ठीक है, नियमन होता है, नियमन रेगुलेशन ही है। तो ये रेगुलेशन 13 आता है 1833 में, और इसी के तहत जो है अब जंगल महाल जो डिस्ट्रिक्ट जो 1805 में बना था 23 परगना को लेकर के, है ना, ये जंगल महाल जो डिस्ट्रिक्ट बना था इसको क्या करता है, अब ये करता है विभाजित कर देता है, समझे, मैं इसको हटा ही देता है। और अब जो है सो ये क्या करता है, मानभूम एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है, ये मानभूम के अंदर ही पुरुलिया ये सब जो आता है, जो पुरुलिया जो आपको बराभूम, इसका बड़ा बाजार जो इसका हेडक्वार्टर होता है, बाद में इसको पुरुलिया ले आता है इसका हेडक्वार्टर, तो पहले बड़ा बाजार ही था। तो 1833 में एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है, यही मानभूम डिस्ट्रिक्ट का स्थापना उसके बाद ही होता है 1833 के 13, याद रखिएगा इसको, 13 है ये, ठीक है, रेगुलेशन 13 1833 में हुआ था। तो जंगल महाल डिस्ट्रिक्ट वहीं खत्म हो जाता है और मानभूम डिस्ट्रिक्ट आ जाता है 1805 में, जिसका हेडक्वार्टर बड़ा बाजार रहता है, बाद में इसको पुरुलिया ले आता है। ठीक, तो यही आपका गंगा नारायण सिंह का आपका
कहानी था। थैंक यू। आज का चूँकि ये लंबा वीडियो होता है इसलिए हम आज हो विद्रोह नहीं पढ़ा रहे, इसके बाद का क्लास जो है सो हो विद्रोह ही रहेगा। अभी हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं ये आपका देखिए कि हम जनरली आपका कोल्हन क्षेत्र के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। हो विद्रोह, फिर उसके बाद कोल विद्रोह पढ़ाएंगे। कोल विद्रोह भी उसी से जुड़ा है। कोल मतलब कोल्हन में रहने वाला, कोल मतलब कोई कोल जनजाति से नहीं, कोल मतलब कोल्हन में रहने वाला जनजाति, जिसमें से मेन आपका हो जनजाति है, उसके बारे में ये रहेगा होल विद्रोह। लेकिन पहले हम पढ़ाएंगे हो विद्रोह, फिर कोल विद्रोह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी अनुसार फिर हम विद्रोह को लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो कम से कम अच्छे अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। धन्यवाद।